बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान। एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही पेचीदा सियासी मंजरनामा हमारे सामने मौजूद है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की जानिब रवां दवा है और इमरान खान साहब गाहे बगाहे इस लॉन्ग मार्च से खिताब भी करते हैं इसके शुरुका से। सिद्दीक जान की अभी चंद ही रोज़ पहले मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। उसमें कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड थी, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड थी, और जाहिर है कि जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें थी वो तो ये बता चुके, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातों से आपको फील मिलती है, आपको पता चलता है बहुत सारी बातों का। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब का मंसूबा जिसमें बड़ी तब्दीली आई, मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, आपको मालूम है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। आज़म सवाती वाले वाक़े के बाद जो वीडियो की बात सामने आई, उसके बाद कुछ चीज़ें तब्दील हुई और अब बातें हो रही हैं कि पहले तो प्लान ए था जो बी में कन्वर्ट हुआ और अब एक प्लान सी भी है। रावलपिंडी की जानिब आना और रावलपिंडी में आने का मकसद क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है, सिद्दीक जान से इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। सिद्दीक जान साहब, खान साहब जो हैं वो हमेशा से एक बात करते रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी तहरीक का, मेरी पार्टी का नाम, मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन वो पहले बातें होती थी, जनरल बातें हैं, वो कॉन्टेक्स्ट वाज़े नहीं होता था, सियाको सबाक नहीं होता था। अब इमरान खान साहब जो करने लगे हैं कि वो अपनी गुफ्तगू में कॉन्टेक्स्ट को अपने अल्फाज से नाम लेकर, मिसालें देकर वाज़े करने लगे हैं, और ये एक अमूमन एक ख़तरनाक बात समझी जाती है। तो ये एग्जैक्टली ज़रा बताएं कि खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई और ये पिंडी एग्जैक्टली करने क्या आ रहे हैं। अच्छा देखें, खान साहब का पहला प्लान तो ज़ाहिर ये था कि प्लान ए जो था वो यही था कि जी बस निकलें और 4 से 6 दिन में पहुंच जाएं। और उसमें यही था कि इस्लामाबाद जाएंगे, उस जगह पे बैठेंगे जो जगह में अदालत देगी। फिर प्लान चेंज हुआ और कहा गया कि अब हम पहुंचेंगे 9-10 नवंबर को। सही, 9-10 नवंबर का आ गया। फिर ये हुआ कि दरमियान में आपको पता है कि ये वाक़या हो गया। अच्छा, एक तो ये है कि ये हम अपने नाज़रीन को बता दें कि आज ज़ाहिर है 12 नवंबर है, हफ्ते का दिन है। इस दौरान भी कोई तब्दीली हो सकती है, मतलब क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो वहाँ पे डिस्कस होते हैं। सी से डी में और डी से ई में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। क्योंकि खान साहब के पास ख़ुद कहते हैं कि इंटेलिजेंस इदारों के अंदर की उनके पास रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, कि अंदर क्या प्लान हो रहा है। हुकूमत की साइड पे भी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ उन तक पहुँच जाती हैं। ज़ाहिर है यार, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और ईसा नकवी साहब, आपको भी पता है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर लोग बैठे, कई लोग इतने डिस्टर्ब हैं और चीज़ें बता रहे होते हैं। मैंने खान साहब को नहीं, ये बात जो आपकी गुफ्तगू हुई, सॉरी मुझे ये बताएं, आपकी जो गुफ्तगू हुई खान साहब से, उसमें आपको लगता है कि वाकई ही खान साहब को इदारों के अंदर से लोग बताते हैं या ये उनका इंटेलिजेंट गैस होता है कि ये हो सकता है? 100% बताते हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा था कि मैंने उस मुलाकात में खान साहब को एक बात भी कही। ये मुझे इसलिए, ये बात उस तनाजुर में कह रहा हूँ, ये बात मैंने अपनी वीडियो में नहीं की थी, ठीक है, इसलिए नहीं की थी कि मेरा को मकसद वो नहीं था कि मैं अपना बताऊं कि मतलब जैसे होता है कुछ लोग, ये कुछ लोगों को ये बड़ा शौक़ होता है। मैंने ये इसलिए बात कही, अब हवाला दे रहा हूँ कि जो मैंने कहा ना कि इदारों के अंदर भी बैठे हुए लोग, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए लोग, पॉलिटिशियंस के अंदर बैठे हुए लोग, हुआ ये कि मुझे एक हुकूमती शख्सियत ने बताया और उसने कहा कि यार वो कहते हैं यार मेरा खान से इख्तलाफ पॉलिटिकल है, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो खान साहब को बहुत पसंद करते हैं। जिस शख्सियत की बात करूँ, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और बुला के मुझे कहा, और एक जगह बुलाया और बुला के मुझे कहा कि यार बड़ी खौफनाक चीज़ हो रही है, ये ना प्लान कर रहे हैं खान के ख़िलाफ़ ना मजहबी तौर पे ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों को उकसाने के ऊपर ना, और ये तो मुझे सीधा सीधा लगता है ये खान के कत्ल का मंसूबा है। उन्होंने मुझे बात कही, तो तुम खान को ये बात कहो। मैंने कहा यार मेरा खान साहब को डायरेक्ट मैंने ना कभी मैसेज किया ना कुछ, तो मैं ना डॉक्टर अरसलान को कहता हूँ। मैंने डॉक्टर अरसलान को मैसेज किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चल रहा है। फिर मैंने डॉक्टर अरसलान से कॉल पे बात की और मैंने डॉक्टर अरसलान को कहा कि यार मुझे ये लगता है कि आपको करना ये चाहिए कि, क्योंकि उन दिनों में ना ये सलमान रुश्दी वाला मामला भी आया था, आपको याद होगा, सही, ठीक है, और सलमान रुश्दी वाला उन्होंने खान साहब ने एक बयान दिया था। फिर आपको याद होगा डिजिटल मीडिया के साथ मुलाकात में खान साहब ने उसको क्लैरिफाई किया था। और उस क्लैरिफाई करने के बाद भी फजलुर रहमान साहब ने एक 10-12 मिनट की एक वीडियो जारी कर दी थी खान साहब के खिलाफ। मैंने डॉक्टर अरसलान को कहा कि आप क्या करेंगे। डॉक्टर अरसलान ने कहा यार मेरे जहन में ये आ रहा है कि हमें ना उलमा को साथ बिठा के और इस इस तरह से बात करनी चाहिए कि ये चीज़ क्लैरिफाई हो। लेकिन मैंने कहा यार मेरी इत्तला यह है कि ये उन्होंने बड़ा मंसूबा एक बनाया हुआ है। मैंने ना, अब वो जो शख्सियत थी ना वो मेरे पीछे, वो कहीं पता नहीं खान तक ये बात पहुँची होगी नहीं पहुँची होगी। मैंने कहा बात सुने, डॉक्टर अरसलान खालिद इमरान खान के बहुत करीब
और बाएतमाद लोगों में से। और डॉक्टर अरसलान के मैं हमेशा ये तारीफ़ करता हूँ, आप भी उनको जानते हैं कि उसको कभी ये शौक नहीं हो कि मेरा नाम लो, मेरी ब्रांडिंग करो, नहीं, वो बड़ा सिंसियर है खान के साथ। मैंने एक वीडियो कर दी, जब वो शख्सियत मेरे पीछे ही पड़ गई यार नहीं इसको करो, ये बहुत खौफनाक चीज़ है, तो मैं नहीं अंदाज़ा, मैंने एक वीडियो की। आपको भी पता है कि मैं हमेशा से एग्जैजरेटेड थंबनेल्स के ख़िलाफ़ हूँ और मैं नहीं करता ये काम। और हमारे ऑडियंस, आपकी हो मेरी हो, हमारी ऑडियंस भी वो है कि हम अगर कभी कुछ चीज़ अगर लगा भी देंगे ना तो हमारी ऑडियंस ही हमारे पीछे पड़ जाएगी, यार किन कामों में लग गए हो। ठीक है, हमारी ऑडियंस पढ़ी लिखी और बड़ी मेच्योर और ज़्यादा में ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो वो इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं कि आप एग्जैजरेटेड थंबनेल, ऊपर कुछ और अंदर कुछ हो। लेकिन मैंने एक वीडियो की थी जिसका मैंने कहा था कि इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बना लिया गया या इस तरह का, या इमरान खान के कत्ल का मंसूबा, इस तरह का मैंने थंबनेल, मतलब इतनी सख्त बात मैं अपने थंबनेल्स पे नहीं लिखता होता। और इमरान खान जैसा लीडर, उसके बारे में ये लिखना कि उसके कत्ल का मंसूबा, मैंने वो हवाला दिया खान साहब को। मैंने कहा खान साहब, मैंने डॉक्टर अरसलान को ये बात कही थी और कि आप तक पहुँचाए, और मैंने कहा कि कभी मैं आपको उस शख्सियत का नाम अकेले में बताऊँगा कि वो शख्सियत कौन थी जिसने मुझे हुकूमत में बैठे हुए ये बात कही थी कि यार इमरान खान तक ये बात पहुँचाओ। तो बात करने का मकसद है खान तक बात पहुँचती है। लेकिन अब हम आते हैं अपने असल मौजू के ऊपर कि खान साहब आप क्या करने जा रहे हैं। देखें, खान साहब का ना जो खान साहब की वो है ना फॉलोइंग है, वो कौन लोग हैं? वो बुज़ुर्ग हैं, वो ख़वातीन हैं, वो बच्चे हैं, वो फैमिलीज़ हैं, अक्रॉस द सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है। लेकिन ज़्यादा उनकी जो फॉलोइंग है ना वो नहीं है जो लड़ने वाली, मतलब वो उस तरह की नहीं है। उनकी ज़्यादातर है वो आप क्या उसको नाम देंगे, मतलब आप उनके जलसों में कौन लोग आते हैं? अपनी गाड़ी में आ रहे होते हैं, बीवी बच्चे साथ होते हैं, ठीक है, वालिदैन साथ होते हैं, इस तरह के तो लोग आते हैं उनके जलसों के अंदर। आखिर में खाना भी नहीं देना पड़ता। अच्छा, यहाँ पे रुक के ना मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊँ, ये इसी से जोड़ रहा हूँ कि ये किस तरह के लोग आते हैं और क्यों खान साहब आप जो अगला प्लान है वो क्यों ये बना रहे हैं। 17 जुलाई को जब पोलिंग हो रही थी तो मैं मुख्तलिफ पोलिंग बूथ के ऊपर जा रहा था और विज़िट कर रहा था, तो एक पोलिंग बूथ पे जाके फवाद चौधरी साहब से मुलाकात हो गई। अब फवाद साहब से ज़ाती एक तल्लुक़ है और वो इसलिए मैं बताता हूँ, लोग समझते हैं कि उनका पीटीआई की वजह से नहीं, क्योंकि मुझे मीडिया में लाने वाले वो थे, तो उस वक्त से उनके साथ एक एहतराम का तल्लुक़ है। फवाद साहब ने कहा मेरे साथ आ जाओ, मेरी गाड़ी में आ जाओ। मैंने कहा मुझे, अब एक रिपोर्टर को ये भी लालच होता है कि फवाद चौधरी के साथ आप ट्रैवल कर रहे होंगे, कॉल्स आ रही होंगी, वो बात कर रहे होंगे, ज़ाहिर है वो खबरें मिलेंगी। वो ये तो नहीं है कि मैं कभी बताऊंगा कि वो कॉल पे क्या बात कर रहे थे या ये बात कर रहे थे, उसको मैं उस तरह से वो करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है मुझे पता चल रहा होगा क्या चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, हुआ ये कि कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर ज़रा वो हुआ, तसादुम सा हुआ या लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। कुछ पीटीआई के लोगों ने ना उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना शुरू कर दिया, ओ जी बड़े मारधार शुरू हो गई है, ये हो गई, बड़ा जुल्म कर रही है हुकूमत, क्योंकि उस वक्त हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे। फवाद चौधरी एक ज़ाहिर है बड़े एक उनका बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, एज ए पॉलिटिशियन भी उनका दिमाग काम करता है क्या करना है। उस वक्त उनकी इमरान खान साहब से बात हुई कॉल पे, उन्होंने खान साहब को कहा खान साहब ये हमें नहीं करना चाहिए कि तसादुम लड़ाई झगड़ा, हमारा जो वोटर है ना वो है फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो निकल के नहीं आएंगे, वो वोट खवातीन है, वो लोग अपनी खवातीन को लेके नहीं आएंगे कि यार ये तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पुलिस स्टेशनों के ऊपर, मीडिया पे हाइप क्रिएट हो जाएगी। फिर फवाद चौधरी ने ट्वीट्स किए और फवाद चौधरी ने मीडिया पे बार बार कहा कि मैं वोटर से कहता हूँ निकलें और ओवरऑल प्रमन है पोलिंग, और उसका फ़ायदा भी पीटीआई को हुआ, क्योंकि फवाद चौधरी कहते थे जितना टर्न आउट ज़्यादा होगा उतना हमें फ़ायदा वही हुआ। अब आ जाए इस बात पर कि खान साहब क्यों ये पिंडी की बात कर रहे हैं। देखिए, खान साहब इस लॉन्ग मार्च में एक चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। वो इस्टेब्लिश क्या करना चाहते हैं? वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करने जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लोग लाने जा रहा हूँ। आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतने लोग रावलपिंडी नहीं आए होंगे। अब अगर खान साहब आते हैं इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद क्या होगा? एंट्री पॉइंट पे तसादम शुरू हो जाएगा, इस्टेब्लिश नहीं होगा कि कितने लोग आए थे। ना सिर्फ यह कि इस्टेब्लिश नहीं होगा, तसादुम शुरू हो जाएगा। खुदा न खासा दरमियान में कुछ कुव्वतें चाहती हों तसादुम, कत्ल गारत गरी, उनको मौका मिल जाएगा और इसके नतीजे में मार्शल लॉ लग सकता है, 1000% लग सकता है। तो नुकसान किसको है मार्शल लॉ का? खान को तो नुकसान है। फ़ायदा तो नून लीग को है जो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। वो तो नवाज शरीफ तो कहता है कि कुछ हो जाए, ना मैं हुकूमत में रहूँ ना मुझे इलेक्शन में जाना पड़े, क्योंकि उसे पता है कि आज इलेक्शन हो जाए 5 साल के लिए तो वैसे हम फारिग हैं, बाहर हैं। अब खान साहब ये करने जा रहे हैं कि वो मेन इज्तिमा पहले करेंगे पिंडी में। अब तक उनका ये है कि पिंडी में लगेंगी, पिंडी के एरिए में, पंजाब के एरिए में खैमा बस्तियां बड़ी बड़ी, और वो हज़ार लोगों के रुकने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। वो हमने देखी है, तैयारियां चल रही हैं। अब होगा क्या? जब ईसा नकवी साहब
आप मरी रोड पे ताहद निगाह लोग ही लोग देखेंगे। आप बाकी रोड्स के ऊपर पिंडी में उस दिन जो अब तक उनकी तैयारी है, हम तसव्वुर कर लेते हैं फैजाबाद से सदर तक लोग ही लोग हैं। मुझे बताएं क्या इदारे नहीं देख रहे होंगे? खान साहब का जो मिनिमम, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो वो अचीव करेंगे ना, वो क्या करेंगे कि अगर ये क़यादत चेंज होती है इस्टेब्लिशमेंट की फौज, वो उसको दिखाएंगे नए आर्मी चीफ को कि भाई ये है मेरे पास क्राउड, ये है मेरे पास लोग, बताओ क्या करना है। ठीक है। दूसरा यह है कि जब वो 2 दिन में वो क्राउड दिखा देंगे और फिर वो कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, आओ रोक लो मुझे। नहीं, मुझे एक बात समझाएं। देखें, ये करना जाहिर है कि ये खान साहब एक क्राउड पुलर हैं, सबको मालूम है। लोग उनके जलसों में आते हैं, उनको लाना नहीं पड़ता, उनको बसें नहीं देनी पड़ती, उनको बिरयानी नहीं खिलानी पड़ती, उनको कीमे वाले नान नहीं खिलाने पड़ते, उन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा मिन्नत तरला नहीं करना पड़ता, इनकी तंजीमों को इतना काम नहीं करना पड़ता। लोग उनकी तवक्को से ज़्यादा निकल आते हैं। बाकी पार्टीज़ जो करती हैं वो हमें पता है कि उनको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लोग ले आएंगे खान साहब। बातें इस बात से तो मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं जिस बात के ऊपर आपको लाना चाह रहा हूँ, बात यह है कि वो इस प्लान सी के तहत लोग ले आते हैं। यहाँ पर आपको मरी रोड के ऊपर पिंडी में खचाखच पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग नज़र आ रहे हों, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, चले सिंध से भी थोड़े से आ जाते हैं, चलो कोई थोड़े से बलोचिस्तान से भी आ जाते हैं। नतीजा ये कि आपने इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया, गवर्नमेंट चली गई। मसला ये है कि आप गवर्नमेंट में आ जाएंगे ना, इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन की डेट मिलेगी, आप, मैं एक मिनट में क्वेश्चन कर, मैं एक वैसे आपके सामने एक नक्शा रख रहा हूँ ना, मुझे उसका ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखें, खान साहब को इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, नो डाउट वो बहुत पॉपुलर हैं, वो बहुत ज़्यादा सीटें ले लेंगे, दो तिहाई से भी ज़्यादा ले लेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे। इस वक्त जो इस मुल्क के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो फ़ौरन हल नहीं होने वाले, और आवाम की सब्र का पैमाना ख़त्म हो चुका है, कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। वो कहते हैं कि जो अब आए वो आगे हालात ठीक कर दे, तो हालात ठीक नहीं होंगे तो 6 मंथ्स डाउन द लाइन नहीं देखें आप, ये बाकी लोग इकट्ठे करेंगे। नहीं, आप बहुत आगे मामले को ले गए। मैं ये नहीं समझता, मैं देखें रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, मैं ये नहीं समझता कि खान साहब के यहाँ बैठे बैठे उनको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता। एंगेजमेंट तो हो जाएगी ना, ठीक है, वही ना। देखें होगा क्या, ना तो इस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड करेगी, ना हुकूमत ये अफोर्ड करेगी कि खान साहब आके बैठे हों और वो असम्बलियाँ तोड़ दें। इससे तो फिर वो अगला इलेक्शन लड़े ही नहीं ना, फिर तो छोड़ दें आप ना, फिर तो रूल्स ऑफ द गेम टेबल पे बैठ के तय कुछ चीज़ें करनी होंगी बुनियादी, ठीक है, बुनियादी चीज़ें। होगा क्या, देखें इस बात को आप बेटर समझते हैं आम बहुत सारे लोगों से, आपने इंटरनेशनली ये चीज़ें देखी हैं, आपने इदारों के मामला देखे हैं। ये नहीं हो सकता कि लाखों लोग वो ले आएँ, और होगा इस दौरान क्या होगा, वो बैठे पिंडी में होंगे, इस्लामाबाद पूरा बंद होगा, इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के हुकूमत बंद कर देगी, खान बंद नहीं करेगा, हुकूमत बंद कर देगी। यहाँ पे एम्बेसीज क्या लिख के भेज रही होंगे अपने अपने मुल्क के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा होगा, क्या इस इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा होगा कि कितने लोग निकले, क्या यहाँ से ये तकरीबन वही वक्त होगा जब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का विजिट करना है 21 नवंबर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, तीनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, आर्मी चीफ की तकर्री, मोहम्मद बिन सलमान का विजिट और इमरान खान का लॉन्ग मार्च, तीनों चीज़ें इकट्ठी चल रही होंगी। और खान साहब देखें, ये जो होता है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज कहूँ कि या हम कहें आप और मैं कि जनाब खान आएगा यहाँ पे तबाही और बर्बादी फिर जाएगी, हुकूमत भाग जाएगी, गलत बात है। हुकूमत देखें, इस्टेब्लिशमेंट, मैंने खान साहब से एक सवाल किया था बनी गाला में, वो क्या सवाल किया था जिसको वैसे चैनलों ने म्यूट कर दिया था। मैंने कहा खान साहब परसेप्शन ये बन गई है कि इमरान खान की फतह फौज की बतौर इदारा शिकस्त होगी। जब ये परसेप्शन होगी तो कौन आपको इलेक्शन देगा? ये म्यूट हो गया था सवाल, मैंने तो सुना था, लेकिन मैंने शायद सोशल मीडिया पे सुना होगा ना, चैनलों पे म्यूट हो गया था। ठीक है, तो खान साहब इसके ज़रिए करेंगे ये कि अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे, साथ जो है वो 2-3 दिन शायद बैठ भी जाएं। ठीक है, साथ ये कह सकते हैं, अच्छा ये वाला, ये जो पहला है वो मुझे कंफर्म है कि वो पिंडी में ही लोगों को बिठाएंगे, लाखों लोगों को, और पहले तो वो दिखाएंगे कि मेरे पास कुव्वत है। दूसरा ये है कि वो खान साहब को, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब अगस्त 2023 तक धरना देना पड़ता, दें यार, बैठ जाएं। वही जैसे 126 दिन दिया था, शाम को लोग आ जाते थे, तकरीरें होती थी, सारा कुछ होता था और फिर ख़त्म हो जाता था।
होगा क्या, खान साहब जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तवज्जो का मरकज़ वही बने रहेंगे, मीडिया, सोशल मीडिया, आवाम, हर वक्त ये चीज़ें। और इस गैर यकीनी की सूरत में इन्वेस्टर कहाँ आएगा, मुल्क कैसे चलेगा, हुकूमत तो सारी इधर इंगेज रहेगी। अच्छा, लेकिन ये हो सकता है कि खान साहब 3-4 दिन रुकें, उसके बाद तकरीर करें, नए आर्मी चीफ को मुखातिब करें, ये मेरे पास क्राउड है, ये मेरे पास लोग हैं, अमन को आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम्हें भी आखिरी मौका दे रहा हूँ, जा रहा हूँ, इतने अरसे का टाइम है तुम्हारे पास और इस हुकूमत के पास, फैसला कर लें, वरना अब जब आऊँगा ना तो वापस नहीं जाऊँगा और इस्लामाबाद जाऊँगा। और ये भी हो सकता है कि वहाँ से वो कह दें कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, अब 3 दिन यहाँ बैठा हूँ, चौथे दिन इस्लामाबाद जा रहा हूँ। होगा ये कि हो सकता है बैकडोर ये हो जाए, तय हो जाए कि अभी हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे, लेकिन आपको इलेक्शन की डेट कम अज़ कम दे रहे हैं, और वो ये है कि मार्च में इलेक्शन होगा। और खान साहब अनाउंस करें कि हम आप असम्बली वापस जा रहे हैं क्योंकि निगरान सेटअप और ये चीज़ें करनी है, और मार्च में इलेक्शन होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ हो सकता है कि खान साहब खुद ना जाएं लेकिन अपनी पार्टी को भेज दें और उसी में अपोजिशन लीडर नामजद हो जाए और वो ये सारे मामलात करें और खान साहब खुद प्रैक्टिकली असेंबली ना जाए। बिल्कुल ऐसी है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये वो चीज़ होगी इस तरह की। साहब ये नहीं होगा कि खान साहब के बैठे बैठे असम्बली तहलील हो जाएंगी। असम्बली तहलील होने के लिए तो एक और भी चीज़ है, वो ज़रा शहरी इक़्तिदार पे बात करते हैं। ये भी हो सकता है 29 नवंबर से पहले असम्बली बारह जी देखें, ये कुछ चीज़ें आपने तवज्जो नहीं की मेरी बात पे। मैंने तवज्जो कर ली, मैं जानबूझ के उसको अब यहाँ पर उसको लाना नहीं चाह रहा क्योंकि हमने शहरी इक़्तिदार पे बात करनी है। अब इसमें मामला ये है कि ये एक सवालात का मजमूआ है, इसके जवाब को डेफिनेट आंसर कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर इस वक्त पूरे मुल्क में सूरत हाल ये है और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अफसोस की बात भी है कि हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन में मेन पार्टी इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पे फैसले हो रहे हैं और तब्दील हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म आपने बेशक कोई ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है, उसके लिए जो ऑप्टिक्स हैं, जो तरीक़ाकार है, सुबह अखबार की सुर्खी, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, आलमी माहौल, वो सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपकी पॉलिसी को, आपके तरीक़ाकार को, आपका जो गो अबाउट है उसको तब्दील करते हैं। ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, इसको इस मामले पर नज़र रखेंगे। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। शहरी इक़्तिदार पे वो जो इंतहाई अहम मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।